कक्षा 11 मैथमेटिक्स छात्रों, आज हम अध्याय 4 सारणिक स्टार्ट करते हैं। डिटरमिनेंट जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सारणी क्या है और इसका इंट्रोडक्शन देखते। देखो, हमने कक्षा 10 में रेखिक समीकरण निकाय पढ़ा। हम जानते हैं ये एक रेखिक समीकरण है। हमारी जो पहले वाली है ये एक रेखिक समीकरण है, ये दूसरी रेखिक समीकरण है। अर्थात ये एक रेखिक समीकरण का निकाय है, एक लीनियर सिस्टम है और इसमें चर दो हैं हमारे x और y। तो पहले तो ये ध्यान से सीख ले, इसको हमने ये मैट्रिक्स रूप में लिखा है, इस आव्यूह रूप में लिखा है। इस सिस्टम को, इस रेखिक समीकरण निकाय को हमने आव्यूह रूप में लिखा है। ये आगे हम अच्छी तरह जान लेंगे जब पढ़ेंगे थोड़ा सा। देखो, ये a1 a2 x के कोफिशिएंट हैं, ये y के कोफिशिएंट b1 b2 हैं। ये हमने इसका एक आव्यूह बनाया कोफिशिएंट का। ये चर x से संबंधित है, ये चर y से संबंधित है, उनके कोफिशिएंट हैं। ये चरों का कॉलम आव्यूह है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम सारणिक मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, ये पार्ट। और इक्वल टू, और ये हमारे पास जो इसमें अचर नंबर है, अचर संख्या है, उसका ये हमारे पास इस सिस्टम के गुणांकों का आव्यूह है, ये वेरिएबल्स का है, और ये हमारे पास जो इसमें कांस्टेंट है, जो अचर राशि है, उसका। अब देखो, हम जानते हैं समीकरण की का एक, इसका अद्वितीय अगर हल है, अगर इसका केवल एक ही हल है, तो ये शर्त हमने कक्षा 10 में पढ़ी। अर्थात x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात a1 b2 a2 b1 माइनस 1, इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वो इक्वल 0 नहीं। अगर 0 है तो कोई हल संभव नहीं है, अर्थात बराबर हो जाएगा ये। तो इसका कुछ ना कुछ a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो ये वैल्यू ही एक तरीके से सारणी है। अगर इस आव्यूह को हम, देखो ये हमारे पास एक कौन सा है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अर्थात गुणांकों का आव्यूह है। ये यहाँ हमारे पास जो कोष्टक था, ये छोटा कोष्टक था इस टाइप से, ये ऐसे लिखा हुआ है, बड़ा कोष्टक क्योंकि आव्यूह के रूप में है। तो ये हमने इसका आव्यूह ये लिया, इसे हम ए को क्या कहेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ये लिखा है, से संबंधित है। अतः इस आव्यूह ए का सारणिक या डिटरमिनेंट 1 है। इसकी जो वैल्यू है, यानी इससे आव्यूह से संबंधित जो एक मान है, वही हमारा डिटरमिनेंट कहलाता है, जिसे हम डिटरमिनेंट 1 है। इसका बहुत जगह यूज है, इंजीनियरिंग, विज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान आदि में विस्तृत उपयोग है। हम यहाँ 3 कोटि तक के बात करेंगे। अब हम आते हैं सारणिक की डेफिनेशन, जो हमारा चैप्टर है। n कोटि के प्रत्येक वर्ग आयु। देखो, अगर हमारे पास कोई n कोटि का अर्थात वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह पर ही परिभाषित है हमारा सारणिक। अगर कोई सारणिक होगा तो वो हमेशा 1 गुणा 1, जिसका ऑर्डर 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, 4 गुणा 4। हम 3 कोटि तक का पढ़ेंगे अपने कोर्स में। तो एक आव्यूह है aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करा सकते हैं। अर्थात इस आव्यूह को, जो आव्यूह हमने लिया है, इसे किसी एक वास्तविक संख्या से, यानी इसका जो मान है
वास्तविक भी हो सकता है, सम्मिश्र संख्या भी हो सकता है। अगर किसी एक वैल्यू से संबंधित यानी अर्थात इसका जो मान है, जो वैल्यू है, वही साइन। ये परिभाषा आगे पढ़ेंगे, ये थोड़ी सी मैपिंग टाइम में थी, अभी मैपिंग नहीं फलाना भी नहीं पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा समझ में कम आएगा। नोटेशन है, तो इस आव्यूह को देखो, ये ए नोटेशन है आव्यूह का, अगर इस पर दो ऐसे कॉलम लगा दें तो ये सारणिक बन जाता है। ये नोटेशन सारणी, इसे डिटर्मिनेंट ए या कहीं डेल्टा से भी निरूपित। देखो ये हमारे पास आव्यूह है, अब इसे सारणिक रूप में लिखना है, तो इसके ऊपर दो कॉलम, ये नोटेशन है डिटर्मिनेंट ए अर्थात सारणिक ए, इसे दो खड़े खंभे बिल्कुल, तो ये हमारे पास इस आव्यूह का सारणिक अर्थात डिटर्मिनेंट ए लिख सकते हैं, और इसकी एक वैल्यू होगी जो आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। तो सारणिक का नोटेशन क्या होता है, जो हमारे पास ए है उसके ऊपर दो ये कॉलम हम ऐसे लगाएंगे, इसके मॉडुलस सब मापांक होता है जस्ट। अब इसमें टिप्पणी है, आव्यूह ए के लिए इसे हम सारणी के या ए का सारणिक पढ़ते हैं, किसका, आव्यूह ए का, या इस आव्यूह ए का सारणिक पढ़ते हैं या डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं। यह केवल वर्ग आव्यूह के सारणिक। तो हमने अब ये पढ़ा, अगर हमारे पास एक वर्ग आव्यूह है तो हम उसे सारणिक में लिख सकते हैं। तो जो हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट है, इसे हम सीधा डंडों में कन्वर्ट कर देंगे और हमारा सारणी बन जाएगा। और सारणी के एक निश्चित मान होता है, अब हम उसके बारे में पढ़ें। देखो यदि हमारे पास कोई एक कोटि का मतलब वर्गाव्यूह है, तो एक गुणा एक का, एक गुणा एक, तो केवल एक ही एलिमेंट होगा उसमें, अर्थात केवल एक ही नंबर होगा, तो वही उसका मान, होगा। तो डिटर्मिनेंट ए, अगर हम कहें डिटर्मिनेंट ए वैल्यू क्या होगी उसकी, इक्वल टू वही नंबर के, अर्थात सारणी को ए से परिभाषित करेंगे। तो हम एक तरीके से ये कहते हैं, तो सारणी ए जो भी है उसका मान जो भी इसमें लिखा है इस सारणी, वही आंसर उसका हो जाएगा। यहाँ ए लिखा है बस केवल, तो इसका आंसर सारणी डिटर्मिनेंट वैल्यू ए होगा। और थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे। अब हमारे पास दो बाइट, अब देखो अब हमारे पास है द्वितीय कोटि का, अर्थात जिसकी कोटि है 2 गुणा 2, अर्थात आव्यूह इस टाइप का होगा। ये पोजीशन हम जानते हैं A11, ध्यान रहे पोजीशन को अच्छी तरह नोट कर लें कि कौन सी पोजीशन कहाँ कौन सी बोलते हैं, अर्थात ये पहली रो पहला कॉलम, ये 11, ये A12 पहला रो दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो पहला कॉलम, और A22 जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो क्या होता है हमारे पास, इसको कॉलम को प्रदर्शित करता है। तो ये हमारे पास एक आव्यूह, तो इसका इसे हमने इस आव्यूह को डिटर्मिनेंट ए लिखा, डिटर्मिनेंट ए, और डिटर्मिनेंट ए या कुछ भी एक लिखे, डिटर्मिनेंट ए लिख दे या ऐसे लिख दे या डेल्टा लिख दे, तो ये हमारे पास कॉलम कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या हो, देखो हमेशा इस नंबर की पहले की इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की इसमें, फिर माइनस करेंगे, अपने पास से साइन लेंगे, ये अपने पास से साइन है, जो भी इसका जो भी चिन्ह रखा उससे, यहां जो रखा उससे कोई मतलब नहीं, जो नंबर प्लस माइनस वो देख लें अपना। तो ये हमारे पास A11 इसकी इससे मल्टीप्लाई, फिर माइनस अपने पास से, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले चिन्ह से, फिर इसकी इन दोनों की इससे मल्टीप्लाई कर ले और सब्ट्रैक्ट कर ले, वही हमारा आंसर होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये एक सारणिक दिया हुआ है, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो पहले 2 की इसमें इसकी मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2, फिर माइनस 1 इंटू 4, या 4 इंटू माइनस 1 कैसे कर ले, तो ये पहले हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, फिर माइनस, अर्थात अगर हम कहें यहाँ से ये एक इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी पहले, फिर माइनस अपने पास से, फिर ब्रैकेट, फिर 4 इंटू माइनस 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई।
तो हम देखते हैं, 2 दूनी 4 और ये -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास, तो ये इसकी सारणी की वैल्यू कहलाती है। ये थी हमारे पास 2/2। देखो छात्रों, अब आते हैं हम 3/, अब आते, एक एग्जाम्पल और लिया है, इसका मान इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, सिंपल है। अब है 3 कोटि का आव्यूह की क्या वैल्यू होती है। इससे पहले मैं थोड़ा सा इसे ध्यान से पूर्वक सुने। देखो ये 3/3 कोटि का एक आव्यूह, ये सारणी है, ये आव्यूह था 3/3 का, तो ये हमने से, ये पोजीशन हम जानते हैं, ये पहली रो पहला कॉलम, तो देखो 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये सम संख्या है, तो -1 की पावर जो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम 2 है, तो 1 + 1 2, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस, तो इसकी पोजीशन वैल्यू ध्यान रखिए प्लस होगी, छिपे हुए चिन्ह, ये प्लस होगा। 1 2, 1 + 2 3, -1 की पावर 3, माइनस, ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस, 2 1 3 है, यानी विषम संख्या, 2 + 1 क्या है, एक ओड नंबर है, 2 + 2 एक इवन नंबर है, -1 की पावर इवन क्या होती है प्लस होती है, और -1 की पावर इवन क्या होती है ओड जो होती है वो नेगेटिव होती है, तो ये फिर प्लस आ जाएगा साइन, फिर ये माइनस, और ये हो जाएगा। छात्रों इन साइनों को याद रखें। इस पोजीशन का क्या साइन होता है, ये साइज पोजीशन हमेशा प्लस की होती है, क्योंकि पहली रो पहला कॉलम 1 + 1 2 2 एक सम संख्या, और -1 का स्क्वायर अर्थात सम संख्या, हम जानते हैं अगर माइनस की घात एक सम संख्या है तो उसका आंसर हमेशा क्या होगा 1 होगा, प्लस का 1 होगा। अगर माइनस की हम विषम संख्या है तो माइनस होगा। देखो ये हमारे पास विषम पोजीशन है जो माइनस वाली है, देखो ये 3 है, ये भी 3 बैठ रहा है, ये 5 बैठ रहा है, और ये 3 और 2 5 बैठ रहा है, और -1 की घात 5 भी माइनस, ये अच्छी तरह याद करें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब हमें किसी से प्रसार करना है, देखो इसमें हम कोई भी एक रो ले लें या एक कॉलम, कोई सा भी रो, अब हमें देखो इसकी वैल्यू ज्ञात कर, तो हम पहले प्रसार सिखा रहे हैं R1, यानी इसके अनुदिश हम इस सारणी का मान ज्ञात करना चाहते हैं। ध्यान से देखें, ये 3 स्टेप दिए हैं, 3 के अलग अलग, उनमें से डायरेक्ट लेता हूं। देखो सबसे पहले ये चीज देखें, इसका साइन क्या है, इसका पोजीशन साइन प्लस, तो पहला ये पहले ही दिया है इसने, ये इसी की बात कर रहा है पहले की इस वाले में, तो पहले लिखेंगे प्लस, लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस को। देखिए लिखा -1 की पावर 1 + 1 रो और कॉलम, फिर ये नंबर लिखा जाएगा A11, पहले क्या लिखा हमने पोजीशन, जिस पोजीशन पर है वो साइन, प्लस लिखो या मत लिखो छोड़ सकते, अर्थात प्लस की मल्टीप्लाई से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस से वो लिखना पड़ेगा। फिर जो यहां नंबर है, कुछ भी नंबर रखा, -2 रखा तो -2 रखेंगे, 5 रखा तो केवल 5 रखेंगे, इस चिन्ह से कोई अंतर नहीं, इस यहां जो चिन्ह लिखा है, यहां जो नंबर लिखा है उसका चिन्ह क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो हमारा A11 है, वो एंट्री हमारी A11 है।
और जो इनहेड जो छुपा हुआ चिन्ह है ये है। तो पहले पोजीशन साइन, फिर ये नंबर, फिर कैसे लिखना है। अब हम ये वाली रो छोड़ दो जिस नंबर की बात करते हैं और ये कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा A22 A2, ये चीज लिखते हैं। क्लियर। दोबारा समझ लिया एक बार। जिस नंबर का, अब देखो हम सेकंड लिखते हैं, इस हम क्योंकि हम इस रो के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं तो पहले लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं, सबसे पहले क्या लेंगे, इसका पोजीशन साइन क्या है। देखो इसका पोजीशन साइन माइनस है, तो पहले क्या लिखा, देखो यहाँ पोजीशन साइन -1। यहाँ -1 की पावर 1 + 2 है, इसका मतलब 3 है, 3 का मतलब -1 की पावर 3, 3 रहेगी, और सॉरी -1 रहेगी, तो ये जो कि विषम संख्या है। फिर इसके बाद ये नंबर लिखा जाएगा, फिर ये नंबर लिख दिया। पहले हमने क्या करा, साइन पोजीशन साइन, ये -1 होगा, इसका हम जानते हैं, मैंने टेबल बनाई हुई है ऊपर। इसका क्या है हमारे पास, देखो माइनस, पहले तो क्या लिखेंगे हम, पोजीशन साइन -1, फिर वो नंबर। अब हम क्या लिख रहे हैं, देखो ये हम इस नंबर की बात करते हैं, तो इसको काट दो और इसको काट दो, क्या क्या बच गया, A21 ये वाला बचा, और ये वाला, और ये चारों नंबर जो बचेंगे यहाँ। ठीक है, इसी प्रकार अब मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ इसको। अब हम करते हैं, अब क्योंकि पहले रोके कर रहे तो पहले इसके अनुदिश कर दिया प्रसार, इसके अनुदिश कर दिया। अब इसके हिसाब से देखते हैं इसकी वैल्यू। अब देखो इसका साइन क्या है पोजीशन का, 1 3 4 है, प्लस का हो गया। पहले साइन क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, फिर ये नंबर लिखेंगे, और फिर ये छोड़ देंगे, और फिर ये काट देंगे, और ये लिखेंगे। देखो ये लिखा, ये पोजीशन साइन प्लस का आएगा, ये फिर वो नंबर, और फिर ये हमारा वो सारणी। अब इन सब को हमने एक साथ लिखा, डिटर्मिनेंट ए वैल्यू, अर्थात हम उसके अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट किसी एक रो के, किसी एक कॉलम के, कोई सी भी रो कोई सी एक कॉलम ले, उसके अनुदिश हम इसी प्रकार कर सकते हैं। सबसे पहले हम पोजीशन साइन रखेंगे, फिर वो जो नंबर है वो रखेंगे, फिर उसे काट देंगे, जो बचेगा वो सारणी ये लिखेंगे, और इनका हम प्रसार जानते हैं, तो इसकी इसमें गुणा और इसकी से मल्टीप्लाई, ये योग, तो ये हुआ हमारा प्रसार। इसे हम हल कर सकते हैं। हमने सीखा 2/2 का प्रसार क्या होता है, इसकी से मल्टीप्लाई, फिर इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, थ्योरेटिकल लिखा है एक एग्जाम्पल। ऐसे ही हम किसी कॉलम से कर सकते हैं, किसी रो से कर सकते हैं। देखो ये यहाँ कॉलम से किया हुआ है, ये कॉलम है, इसका पोजीशन साइन प्लस, इसका पोजीशन साइन माइनस, इसका प्लस। तो पहले क्या लिखा हमने, देखो पहले इसने नंबर लिखा A11, फिर पोजीशन साइन लिखा, और फिर ये गया, और फिर जिसका, क्योंकि इसके प्रसार ये गया और ये गया, ये चारों बचे, ये लिखे, फिर इसका साइन पोजीशन साइन, और ये नंबर और पोजीशन साइन, फिर ये गया और फिर ये गया, तो हमारे पास ये 4 नंबर बच के वो लिखेंगे। फिर इसके अनुदिश करेंगे, इसका पोजीशन साइन 3 और 1 4 प्लस का, तो फिर ये चला गया और ये चला गया, तो ये 4 नंबर बच गए हमारे पास, ये वाले, और इन हल करेंगे। एक हम एक क्वेश्चन लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा।
देखो 2/2 का करा हुआ है, ए का बी का, देखो ये हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, इसकी सारणिक वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो देखो इसने तीसरे स्तंभ के अनुदेश इसका प्रसार करा। मैंने कहा किसी कोई भी एक रो, कोई भी एक कॉलम तुम सिलेक्ट कर सकते हो, और देखो ध्यान रहे प्रसार हमेशा उस कॉलम या उस रो के अनुदिश करने में फायदा होता है जिसमें सबसे ज्यादा जीरो होती है। इस बात को नोट कर लें, प्रसार हमेशा एक्सपेंशन किसी सारणिक वैल्यू ज्ञात करने के लिए जब हम प्रसार करते हैं अर्थात वैल्यू ज्ञात करने सारणिक वैल्यू ज्ञात करते हैं तो प्रसार हमेशा हमेशा ऐसा कॉलम चुनना चाहिए या ऐसी रो चुननी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जीरो हो। तो कौन सा, देखो ये हमारा बेस्ट, इसमें 2 जीरो। देखो पहले हम ये 4 लिखेंगे, पहले तो बताओ इसका साइन क्या, पोजीशन साइन क्या है। तो ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये प्लस का, तो पहले हमने प्लस लिखा, लिखा नहीं तो 4 लिखा, तो 4 को फिर हमने ये बच गया, ये नंबर लिखा, फिर इस जीरो का लिखा हमने साइन, जब ये प्लस का तो ये माइनस का हो गई, तो फिर लिखा हमने माइनस, फिर ये नंबर लिखा 0, और फिर ये वाली रो छोड़ दी और ये कॉलम छोड़ दी, तो हमारे पास बचा 1 2 और 4 1। फिर हमने फिर इस पाए, क्योंकि मैं इसके अनुदिश प्रसार कर रहा हूँ, पहले पोजीशन साइन, फिर ये नंबर, फिर ये रो कॉलम, जिसका नंबर का लिख रहे हो वो रो छोड़ दो और वो कॉलम छोड़ दो, बाकी जो बच गया वो लिखना है। ये जीरो आ गया, तो ये फायदा हुआ क्योंकि बाहर जीरो है तो ये दोनों सारणी जीरो बन गए। जब प्रसार करेंगे 1 की गुणा 1 तो बाहर जीरो जीरो से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास सिर्फ ये जीरो हो जाएगा, अर्थात ये इसने कोई वैल्यू नहीं दी, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, और वैल्यू की मिली तो -1 और 1 -1, फिर माइनस अपने पास से 4 दिया 12, और ये हल करके आ गया 13 चौका 52 माइनस के 52। ये था हमारे पास ये सारणी की पहली वीडियो थी, ये हमारी डिटरमिनेंट की पहली वीडियो थी। और एग्जाम्पल हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये पढ़ें, अगली वीडियो में लेंगे। हमने क्या सीखा, सारणिक क्या होता है, उसका एक इंट्रोडक्शन दिया, सारणिक वैल्यू, सारणिक क्या होता है और हम किस प्रकार वैल्यू ज्ञात करते हैं। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें।